हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पद्मचरण पटेल और आप देख रहे हैं वीना कोचिंग सेंटर के क्लासेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें संबंध देखना का ये दूसरा वीडियो है ना। तो इसमें हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्न, है ना। किसके प्रश्न? अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, इस अभ्यास के प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है ना। तो राम यदु का भाई है, राम मोहन का पुत्र है, सोहन मोहन का पिता है, यदु का सोहन के साथ कौन सा संबंध है। ठीक है, और यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है चाचा, दूसरा भाई, तीसरा पोता और चौथा दादा, है ना। ये दिया हुआ क्या है, आपका ऑप्शन है इस प्रकार से। और ये पूछा गया था CGPSC SEE 2020 में। ठीक है, तो और यहाँ पास उत्तर दिया गया है पोता। और आप इस प्रकार के उत्तर याद नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। जिसमें आप जो DLED के लिए वो कर रहे हैं, जो 12वीं में आप लोगों ने पेपर दिलाया है या दिलाएंगे अभी, तो है ना, या दिलाए हैं, है ना। तो उस प्रकार उसमें उत्तर लिखना रहता है, लेकिन इसमें ऑप्शन वाला रहता है और इसको याद नहीं कर सकते भाई। यहाँ पास कुछ और संबंध दे देगा तो फिर, है ना, फिर ये याद करने वाली वो नहीं है, इसमें समझने वाली सब बात है, समझ के, है ना। तो देखते हैं किस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पास तो पोता दे दिया है, ठीक है। तो किस प्रकार से वो संबंध पोता होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पास राम किसका भाई है, यदु का भाई है, ठीक है। और मोहन, राम मोहन का क्या है, पुत्र है ना। और मोहन का पिता का नाम क्या है, सोहन है। क्या नाम है, सोहन है। और बोला गया है यदु के साथ सोहन का क्या संबंध है। तो क्या संबंध हो जाएगा, क्या संबंध हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये संबंध पोता का होगा। ठीक है, समझ आया, इस प्रकार से होगा। देखिए ना, राम यदु का भाई है, राम मोहन का पुत्र है, सोहन मोहन का पिता है, यदु का सोहन के साथ क्या संबंध होगा, तो पोता। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ठीक हो गया। आगे का देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की को ओर इशारा करके मोहन ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी है। वह लड़की सोहन की किस प्रकार से संबंधित है। पहला है भतीजा, दूसरा है भांजी, तीसरा है पुत्री, चौथा है चाचा और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था CGPSC ADJE 2020 में। ठीक है, और इसका उत्तर क्या है, भांजी है। इसका उत्तर क्या है, भांजी है। ये किस प्रकार से भांजी हुआ, चलिए देखते हैं। एक लड़की की ओर, ठीक है, इशारा करके मोहन ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी है। वह मेरी माँ की बेटी है। वह लड़की मोहन के साथ किस प्रकार, देखिए समझ आ रहा है ना। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। मोहन एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ, है ना, वह मेरी माँ की बेटी, मतलब उसकी बहन, है ना। किसकी बहन, मोहन की बहन, बेटी की बेटी है। तो मोहन के साथ इसका क्या संबंध हो जाएगा, ये भांजी। ठीक है, ये भांजी का संबंध हो जाएगा। लगा लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। और भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस की पूरी सीरीज हम करवाएंगे, ये देखते जाइए, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करना है भाई। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति परिचय देते हुए निखिल से कहा, इसकी पत्नी
मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। बताइए निखिल का उस व्यक्ति के साथ संबंध क्या है। पहला है पिता, दूसरा है दादा, चौथा है ससुर और पांचवा मतलब तीसरा है ससुर और चौथा है बेटा। ठीक है, यहाँ पास उत्तर दे दिया गया है पहले से ससुर करके। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होगा चलिए देखते हैं। निखिल ने कहा, ठीक है, इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। निखिल ने कहा इसकी पत्नी है ना, एक व्यक्ति की पत्नी, किसने कहा, निखिल ने कहा। निखिल ने कहा इसकी पत्नी मेरी पत्नी की पत्नी, इसकी पत्नी मेरी पत्नी की क्या है, इकलौती बेटी है। ठीक है, यहाँ पास वो व्यक्ति, ठीक, तो ये किस क्या हो जाएगा, ये ससुर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आ रहा है? जल्दी तो नहीं चल रहे हैं ना, आप स्क्रीनशॉट लगाते चलिए। ठीक है, अब प्रश्न देखिए। एक महिला एक पुरुष का परिचय, एक महिला एक पुरुष का परिचय उसकी माँ के भाई के पुत्र रूप में कराती है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है। ठीक है, पहला है इसमें भांजा, दूसरा है इसमें पुत्र, तीसरा है चाचा और चौथा है ममेरा भाई। तो किस प्रकार से ममेरा भाई होगा चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, एक महिला, ठीक है, एक महिला एक पुरुष का परिचय करते हुए, परिचय उसकी माँ से, किससे, उसकी माँ से, माँ के भाई के पुत्र, माँ के भाई के पुत्र से करते हुए, है ना, ग्रुप में करती है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, इस प्रकार था ना क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ममेरा, ममेरा भाई महिला से कैसे संबंधित है। चलिए देखिए, एक व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष का परिचय उसकी माँ के भाई के रूप में करती है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ममेरा भाई। ममेरा भाई इस प्रकार से ये इसका आरेख बना लीजिए। ठीक है, आपको जिस पे वहाँ पास वो दिया रहता है रफ कार्य करने के लिए, तो वहाँ पास एक छोटा सा आरेख बना लीजिए और इस प्रकार से हल करिए। ठीक है, जिससे ये गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस करते चलिए और इसका नोट्स भी बनाते चलिए भाई। ठीक है, हाँ चलिए, अब ये प्रश्न है। इस प्रश्न में लिखा गया है ए बी का पुत्र है, बी यू की माता है। ए बी का पुत्र है, बी यू की माता है, यू भी की पत्नी है और वी जेड का पिता है, तथा जेड डब्ल्यू का भाई है। वी किस प्रकार से ए तथा बी से संबंधित है। इसमें पहला दिया है जीजा दामाद, दूसरा दिया है दामाद जीजा, तीसरा दिया है जीजा सास और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। और चलिए आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे करूँगा कि इसको, ये उत्तर को ना मैं ढक के रख दूँगा, फिर बाद में आपको इरेज कर दूँगा। ठीक है, जिससे आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। नहीं तो उत्तर देख रहे हैं आप लोग, है ना, साला जीजा या दामाद। ठीक है, तो ये किस प्रकार से हुआ चलिए देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए बी का पुत्र है। जो ए है वो किसका पुत्र है, इस प्रकार से आरेख बना लीजिए। बी का पुत्र है और बी यू की माता है। बी यू की क्या है, माता है, ये पुत्र है ना। ठीक है, और जो वी है
यू वी की पत्नी है। यू किसकी पत्नी है? वी की। तो लड़का को प्लस कर देते हैं, लड़की को माइनस कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पास दिया गया है वी जेड का पिता। ठीक है, जो वी है वो जेड का क्या है? पिता है। और डब्लू का भाई है। और जो डब्लू का क्या है? ये भाई है। ये दोनों क्या है? भाई है। जेड का ये पिता। और ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वी किस प्रकार ए तथा, ये जो वी है वो ए और बी बी से ए तथा बी से संबंधित है। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें? ये ए से इसका संबंध देखो भाई, ये दोनों ना ये भाई बहन है ना। ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा? चलिए इस पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए हो गया पेन कलर चेंज। देखो ये वी और यू और ए ये दोनों भाई बहन हैं, तो इसके साथ संबंध ए का हो जाएगा। या लड़की मतलब छोटी है तो ये दामाद का बोलेगा, है ना। ये जो ए है ये दामाद बोलेगा। और यदि लड़की बड़ी है तो इसको क्या बोलेगा? जीजा। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया साला या जीजा, इस प्रकार से है। ठीक है, इन लोग का अरे 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 जीजा या हाँ हाँ ठीक 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 यहाँ पास। ठीक है, और इसके साथ ये दामाद का होगा ना, ये इसके बी जो होगा इसके वी के साथ ये संबंध बनाएगा दामाद का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए ठीक, और इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है? देखिए जल्दी देखिए, इसको पढ़िए। ये दे एक्स वाई के नाना का इकलौता पुत्र है। एक्स का वाई से कौन सा संबंध है? ये पूछा गया था CGPSC ADJE 2020 में। ठीक है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, और ये पहला ऑप्शन क्या है? पिता, दूसरा ऑप्शन पुत्र, तीसरा ऑप्शन दादा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये पहले से इसमें उत्तर दे दिया गया इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? एक्स वाई के नाना का इकलौता पुत्र है। चलिए एक आरेख बना लेते हैं। वाई और एक्स का संबंध हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और वाई का नाना है ना, वाई का नाना का इकलौता पुत्र, ये वाई की माँ। ठीक है, ये पुत्री हो गया। ठीक है, तो वाई के साथ एक्स और वाई का संबंध क्या हो जाएगा? ये मामा हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? मामा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसका सही उत्तर। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने अच्छे से है ना इस क्लास को देखा, इसके लिए धन्यवाद। चलिए एक बार से और एक बार रिवीजन टाइप का वो कर लेते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या था? पोता। ठीक है, ये समझ आया ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ठीक, इसको देखिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आई होप। चलिए ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें हम पूरी कोर्स है ना करवाएंगे। चलिए ठीक है, तो यहीं तक, और इसमें प्रैक्टिस सेशन होगा तो उसमें पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। इस प्रकार से ये संबंध देखना भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है ना। आपसे जो संबंध होता है उसी को ये हम लोग को है ना, लेकिन वो क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है तो इसको वो करेंगे। ठीक है, इसका और भी देखेंगे जिसमें से
20 से 21, 22, 23, 24, ये 5 साल की हम लोग है ना क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे इस साल का है ना हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। और इस प्रकार से कूट वाला प्रश्न देता है ना, कूट वाला प्रश्न इस प्रकार से देता है ना, प्रश्नों के उत्तर के और भी मतलब उस उत्तर का और भी मतलब वो रहता है, उत्तर रहता है। तो इस प्रकार से हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, जिससे आपको अच्छे से है ना उसमें पेपर में कोई तकलीफ़ ना हो और अच्छे से आपका नंबर आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पास कंप्लीट करते हैं।